हेलो एंड वेलकम टू आर्ट एटर्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस तरह की जो रेडीमेड स्टेंसिल्स होती हैं उनको हम घर पे कैसे बना सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ऑनलाइन परचेज़ किया था, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ती हैं। ये 150 या 200 ऐसे आती हैं एक शीट इसकी। तो हम लोग चलिए सीखते हैं कि आज कैसे घर पे इसे इतने पैसे नहीं खर्च करके खुद से बनाना सीखते हैं इसे। ये मेरी कुछ होममेड स्टेंसिल हैं और उनसे बने कुछ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दो ताकि मेरी सारी वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो ये मैंने स्टेंसिल अपने से बनाया था पहले, जिसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने OHP शीट पर बनाया था। ये देखिए, तो इस तरह की जो सारी स्टेंसिल है, शायद आपको ये दिख नहीं रही है सही से, ये बटरफ्लाई की शेप की है और लीफ है। और इस तरह की OHP शीट आती है, आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल है। अराउंड 5 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़ ऐसे आ जाती है ये। और ये फोम शीट होती है, ये भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी स्टेशनरी पे, तो आप इसे ले लो। और अगर ये भी नहीं तो आप स्टिक फाइल्स जो होती हैं इस तरह की, तो आप इससे किसी भी कलर का यूज़ कर सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट ही हो। और इस तरह के मैंने गूगल से कुछ स्टेंसिल पैटर्न निकाल लिए हैं। आप गूगल पे जब सर्च करोगे स्टेंसिल पैटर्न तो वो निकल जाती है। ये देखो, ये बटरफ्लाई वाली मैंने इसी से कट की थी, लेकिन उसका जो पेपर है वो मैंने निकाला नहीं क्योंकि मैंने छोड़ दिया ऐसे ही। और ये लीफ वाली मैंने इस वाले लीफ से बनाई थी। तो चलिए, इस तरह के आप प्रिंट पहले ले लो अपने पसंद की, आपको जो सी भी प्रिंट अच्छी लगे आप गूगल पे बस स्टेंसिल पैटर्न लिख के सर्च करो और उसे निकाल लो, प्रिंट आउट निकलवा लो उसका। और फिर इस तरह से मैंने फ़ाइल लिया है। अभी मैं आपको पहले फ़ाइल पे बना के दिखाऊंगी कि आप कैसे इसे बना सकते हैं। और ये डिटेलिंग नाइफ़ होती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको इसी तरह की नाइफ़ चाहिए होगी। और इसके साथ कुछ ब्लेड भी आते हैं इस तरह के। और नाइफ़ आपकी बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, अगर वो शार्प नहीं होगी तो वो अच्छे से कट नहीं पाएगी स्टेंसिल आपकी। तो आप ध्यान दें कि नाइफ़ आपकी बिल्कुल शार्प हो। तो इस तरह से मैंने नाइफ़ ले ली है और अभी पहले मैं फ़ाइल को बीच से इस तरह से अलग कर लेती हूँ। उसके बाद एक शीट को मैं लेके इसके ऊपर, इस प्रिंट के ऊपर इस तरह से रखूँगी। और नीचे ज़रूर आप कुछ रख लें। ये मैं ग्लास का पीस रख रही हूँ ताकि मेरा नीचे वाला सरफेस कटे नहीं या फिर कुछ भी। आप इस तरह से ध्यान दे के नीचे कुछ रख लें, उसके बाद ही इसे कट करें। और इस तरह से मास्किंग टेप मैं लगा दूँगी ताकि ये दोनों पेपर, जो फाइल है और जो पेपर है, दोनों आसानी से एक साथ स्टिक हो जाए। नहीं तो हमें काटने में आसानी नहीं होगी और पेपर इधर उधर स्लिप करेगा तो अच्छे से वो ग्रिप नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप इस तरह से लगा ले, इसे फिक्स कर ले एक साथ। और फिर डिटेलिंग नाइफ़ लेके इसके पैटर्न के मतलब किनारे किनारे पे आपको चलाना है इस तरह से कुछ। बस आपको ये काम थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना है और आसानी से बन जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी पहले लग रहा था यही कि शायद ये नहीं बन पाएगी सही, लेकिन ये बिल्कुल बहुत अच्छी बनी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो चलिए, आप लोग बस ऐसे ऐसे, अगर ये नहीं, आप ना ऐसे ऐसे पेपर को राउंड राउंड करके उसके बाद इसे काटे तो ये आसानी से कट जाएगा। एक जगह पे पेपर को रख के मत काटे। और मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि आपका ब्लेड बिल्कुल शार्प होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ब्लेड शार्प नहीं है तो वो ज़्यादा डेंजरस है। अगर शार्प है तो एकदम मस्त सा क्लीन कटता है एकदम, और शार्प नहीं होने की वजह से ना ज़्यादा अनइवन सा कट जाता है। तो इसीलिए आप ब्लेड एकदम शार्प लें और इसी तरह से राउंड करते करते इसे काट लें। एक जगह पे फिक्स रख के मत काटें, आप अपने हिसाब से इसे घुमा के काटें। और इस तरह से देखिए, मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसका मास्किंग टेप हटा के आपको दिखाती हूँ इस तरह से। ये देखिए, मैं पहले से रिमूव कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो पूरी स्टेंसिल हो गई है रेडी। और जो पार्ट ऐसे बच जाते हैं बीच बीच में तो उसको हाथ से आप हटा दीजिए। और इस तरह से मेरी स्टेंसिल पूरी बन गई है ये वाली। ये देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा, सही से दिख नहीं पा रही, मैं आगे आपको अच्छे से दिखा दूंगी। और अब मुझे बनाना है ये लीफ वाली। तो मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसपेरेंट ही शीट होनी चाहिए। ये फोम शीट से मैं बना रही हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसे हम लोग कैसे काटेंगे, तो इसे हम लोग अपने पैटर्न के पीछे रख के काटेंगे। इस तरह से आप इसे पीछे फिक्स कर दीजिए, स्टिक कर दीजिए सेलो टेप से। और ऊपर जो डिज़ाइन है, जो हमारे प्रिंट पे डिज़ाइन है, जो हमारे स्टेंसिल प्रिंट जो हम लोगों ने निकाला था उस पर जो डिज़ाइन है, उससे हम कट करेंगे इस तरह से। देखिए, मैंने ऐसे सेलो टेप लगा के इसे स्टिक कर दिया पीछे से। और अब हम इसे इस साइड से, आगे की साइड से इस तरह से कट कर लेंगे।
ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये भी कट चुका है, रेडी हो गया कट के। और ये जो ब्लैक लीफ मैंने ऊपर से निकाली, इसे भी आप किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। और जो फोम शीट थोड़ी मोटी थी, तो हल्का हल्का मैं इसे फिर से एक बार कट करके अच्छे से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से मैं इसे भी अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकती हूँ। ये मेरी बार बार यूज़ करने वाली स्टेंसिल बन गई है, और इससे हम सिर्फ एक बार यूज़ कर सकते हैं। ये जो पेपर वाली है, इसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार। और इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने इस तरह से बहुत सारी स्टेंसिल बनाई हैं, लेकिन अब इसे चेक करते हैं। तो मैंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है, और इस पर मैं स्कल्पचर पेस्ट लगा के चेक करती हूँ कि कैसा अच्छा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो चलिए, इस तरह से मैंने पूरा स्कल्पचर पेस्ट इस पर लगा दिया। अब इसे हटा के देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आया है इसका। ये देखिए, वाओ, ये कितना प्यारा इसका पैटर्न आया है इस पर पूरी तरह से। और ये ना बहुत अच्छे से एकदम जैसे हम लोग मार्केट वाले स्टेंसिल यूज़ करते हैं, वैसे ही यूज़ करने में बहुत एकदम ईजिली यूज़ कर सकते हैं इसे। और इस तरह से मैंने सारी यूज़ कर लिया, और अराउंड ये 10 रुपीज़ में बन जाती है। बहुत ज़्यादा लो बजट है, आराम से आप बना सकते हैं इसे घर पर। बस आपका ब्लेड जो है वो एकदम शार्प होना चाहिए। और इस तरह से मैंने अपने लीफ वाले को भी चेक किया, और ये थोड़ी थिक थी, तो इसमें और ज़्यादा प्यारा पैटर्न आ रहा था। तो चलिए, इसे भी अब हटा के देखते हैं कि कैसा आया है ये। वाओ, ये भी बहुत अच्छे से, ये देखिए आप इसकी डिटेलिंग। अब इस पर मैं थोड़ा सा ना अच्छे से पैटर्न बना। तो चलिए, अब मैं अपने सारे प्रोजेक्ट को पेंट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपने सारे प्रोजेक्ट को अच्छे से पेंट कर दिया। और अगर आपको जानना हो कि मैंने इसे कैसे डिज़ाइन किया और कैसे पेंट किया, और मैं इसका आगे अपने किस प्रोजेक्ट में क्या यूज़ करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो, ताकि आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास मेरे वीडियो की अपडेट ज़रूर से ज़रूर सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।